नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वृद्धावस्था विधवा और विकलांग पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। जैसे कि दोस्तों, अगर आप या आपके घर में वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं तो उनके लिए खुशखबरी है। यानी कि दोस्तों, मोदी सरकार ने सभी पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। जैसे कि दोस्तों, पेंशन सभी राज्यों के अंदर लागू होगा। तो यानी कि दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है कि जो भी वृद्धावस्था विधवा और विकलांग पेंशन के लाभार्थी है उनकी जो पेंशन है उसके अंदर बढ़ोतरी होने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि 1250 की पेंशन किसको मिलेगी, 1500 की पेंशन किसको मिलेगी और 2500 की पेंशन किन पेंशनर्स को मिलेगी, इनके बारे में जानेंगे। पूरी अपडेट को विस्तार से जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यानी कि दोस्तों, वृद्धावस्था विधवा और विकलांग पेंशन पर बड़ी खुशखबरी। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं विकलांग पेंशन में और वृद्धा और विधवा पेंशन के अंदर बड़ी बढ़ोतरी होने जा रही है। जैसे कि साथियों, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, अगर आपकी जैसे कि माता या दादी जी विधवा पेंशन लेती हैं या परिवार में कोई भी दिव्यांग सदस्य हैं सरकारी पेंशन पर निर्भर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि दोस्तों, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब वृद्धावस्था विधवा और विकलांग पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है। कुछ राज्यों में, कौन कौन से राज्यों के अंदर बढ़ोतरी हुई है, इसके बारे में आगे जानेंगे। जैसे कि दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जैसे कि दोस्तों, किस राज्य के अंदर आपको बता दें कितनी पेंशन बढ़ी है और साथ में दोस्तों कब से लागू हो सकती है पेंशन, किसको फायदा मिलेगा। आज की इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। वीडियो को अंत तक और जरूर देखें, लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। पेंशन क्यों जरूरी है दोस्तों? हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो बुढ़ापे में जैसे कि कमाने में सक्षम नहीं होंगे, ठीक है। विधवा महिलाओं के पास आय का कोई साधन नहीं होगा और साथ में दिव्यांग लोगों को नौकरी रोजगार मिलने में कठिनाई होती है। ऐसे में सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन ही उनके जीवन का सहारा बनती है। तो ठीक है, अब बात करते हैं राज्यवार पेंशन बढ़ोतरी अपडेट। जैसे कि उत्तर प्रदेश में पेंशन की बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन अब बढ़ाकर 1500 प्रति माह की जाएगी। यह राशि पहले कम थी, अब लाखों लाभार्थियों को इसका फायदा देखने को मिलेगा। यह बढ़ी हुई राशि बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, ठीक है। और साथ में दोस्तों, बिहार के अंदर बड़ा इजाफा। बिहार सरकार ने भी चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि वृद्धावस्था विधवा और दिव्यांग पेंशन के अंदर बढ़ोतरी की जाए। तो ये 700 प्रतिमाह की पेंशन बढ़ोतरी हो गई है। अब लाभार्थियों को लगभग 1100 तक प्रतिमाह पेंशन मिल रही है, यानी मिल सकती है। यह राशि पहले काफी कम थी लेकिन अब इसमें बड़ा सुधार किया गया है, ठीक है। अब जो हरियाणा के अंदर जैसे कि ज़्यादा पेंशन, हरियाणा में सबसे ज़्यादा पेंशन, हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की है। वह यानी अब वहाँ बुजुर्ग विधवा दिव्यांग को पेंशनर्स को लगभग जैसे कि 3200 प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। यह देश में सबसे अधिक पेंशन देने वाले राज्यों में से एक है, ठीक है। केंद्र सरकार की एक योजना, जैसे कि दोस्तों भारत सरकार की एक योजना है नेशनल सोशल असिस्टेंस, जैसे कि प्रोग्राम एनएसएपी। इसके तहत 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग विधवा महिला और दिव्यांग व्यक्ति को केंद्र सरकार की ओर से सहायता दी जाती है। हालांकि यह राशि राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है क्योंकि राज्य सरकार भी अपनी ओर से जोड़ती है राशि, ठीक है। अब दोस्तों बात करें कौन ले सकता है पेंशन। अब सबसे जरूरी सवाल कि इस योजना के पात्र कौन कौन है। जैसे कि वृद्धावस्था विधवा और विकलांग पेंशन के लाभार्थी कौन है, कौन कौन इस योजना का फायदा ले सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन, उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक, आय सीमा निर्धारित आय सीमा के बाद आधार और बैंक खाता जरूरी। ये सभी योग्यता अगर आपकी पूरी है तो आप जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप विधवा पेंशन लेना चाहते हैं तो आपका पति का निधन है,
आय का प्रमाण पत्र है, आधार और बैंक खाता लिंक, आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक होना चाहिए, और आधार के बाद पति का जो भी निधन है तो उसका जो भी प्रमाण पत्र है वो भी आवश्यक पड़ सकते हैं, ठीक है, आवश्यक हो सकते हैं। दिव्यांग पेंशन, 40 या अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र आय सीमा के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और साथ में दोस्तों आवेदन कैसे करें, दो तरीके हैं। इन पेंशन योजनाओं में आवेदन दो तरीकों से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन, राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट, आधार और बैंक खाता जरूरी है। और आप जैसे कि सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं, और आपके पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी है। ऑफलाइन आवेदन, सीएससी केंद्र, ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय से आप जैसे कि ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो भी आप जमा जरूर कराए तो आपका पेंशन चालू हो पाएगा। कब आएगी बढ़ी हुई राशि, अगर आपके राज्य में पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा हो चुकी है तो अगले जैसे कि महीने के अंदर आपको बता दें पेंशन आनी शुरू हो सकती है। कई राज्यों में ये राशि बैंक खाता में ट्रांसफर होने लग चुकी है, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में अभी तक नहीं हुई है। तो जैसे ही लागू होगी आपको अपने सही टाइम पर पेंशन देखने को मिल जाएगी। जरूरी सावधानी, अगर आप पेंशन लेते हैं तो आपके लिए जरूरी सावधानियाँ, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो, डीबीटी चालू हो, समय समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करें, मोबाइल नंबर भी अपडेट रखें। यह सभी सावधानियों को आपको मानना पड़ेगा। दोस्तों सरकार लगातार सामाजिक सुरक्षा योजना में सुधार कर रही है। वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन में बढ़ोतरी से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। अगर आपके परिवार में कोई भी पात्र है तो तुरंत आवेदन करें, और उसकी जो स्थिति है उसको भी जरूर चेक करें, ठीक है। तो ये सावधानियां भी ध्यान रखें, और आप जैसे कि समय रहते अपने पेंशन की ई-केवाईसी जरूर कराए, ठीक है। और बैंक खाता भी आधार कार्ड से, यानी आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। और साथ में दोस्तों आप जो भी पेंशन के लाभार्थी हैं, उस योजना के लाभार्थी हैं, तो उसकी योग्यता भी आपको पूरी करनी चाहिए तो आप पेंशन के लाभार्थी रह पाएंगे, नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। तो यानी कि दोस्तों अगर आप वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशनर हैं तो यानी कि दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। धीरे धीरे सभी राज्यों के अंदर पेंशन की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी कुछ राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और बाकी राज्यों के अंदर भी धीरे धीरे पेंशन की बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है। और हाँ, जैसे कि दोस्तों आपको जैसे कि समय रहते जैसे कि आपको अपने पेंशन की ई-केवाईसी पूरी करा लेनी है, ठीक है। और साथ में दोस्तों आपकी आयु 60 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे कि पेंशन के लाभार्थी रह पाएंगे, नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है, ठीक है। तो यह सभी सावधानियां ध्यान रखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो, नई अपडेट के साथ।